आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ रात भर हमको अच्छा नींद दिया, सुबह हमने अच्छा दिन देखा। अब प्रकाशित वाक्य हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज है तारीख 13/12/2024 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मेरी यही कोशिश है कि जितने मेरे बहन भाई प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो काम पर जाए या मतलब उनके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, ताकि हम बाइबल का वचन पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, मैं प्रभु का दास नहीं हूँ, बहुत मैं विश्वासी हूँ आप जैसा। बहुत प्रभु के दास हैं, जैसे कहीं मीटिंग होती है तो कुछ लोग झाड़ू लगाते हैं, कुछ लोग माइक ठीक करते हैं, कुछ लोग कुर्सियाँ करते हैं। मैं चाहता हूँ हमें बेसिक बाइबल, आप किसी भी चर्च में जाएं, आप किसी भी पास्टर का वचन सुने, लेकिन बेसिक बाइबल आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बिना बाइबल के हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकते। बाइबल साफ कहती है जो मेरे वचन में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुने वो अपने सब मसीह भाइयों को इसको शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब लोग आशीष पा सकें। इसलिए मैं आइए हम वचन पढ़ेंगे। पहले थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हे महान और सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी करुणा में परमेश्वर। आज शुक्रवार के दिन प्रभु जी, पिछले शुक्रवार से इस शुक्रवार तक तूने जीवित रखा प्रभु। कितने लोग जीवित थे लेकिन प्रभु आज नहीं है। कितने लोग पिछले शुक्रवार से इस शुक्रवार तक प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए। इसके लिए प्रभु तेरी दया के नीचे प्रभु जी जितने ऑनलाइन बहन भाई सुने प्रभु, सब पर दया करना, सबके हृदय को छू लेना प्रभु। अगर कोई परेशानी में, दुख में, बीमारी में प्रभु, किसी चिंता में, कोई शैतान के कार्य में, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ प्रभु जी, और प्रभु किसी के मन में इस तरह का विचार है मेरे राजा, कोई उसके प्रभु जी आर्थिक तंगी है प्रभु, उसके लिए भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर से छू ले, इस वचन के द्वारा उसकी अगुवाई करे। और प्रभु जी मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। नए नियम में से प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक खुला हुआ द्वार खुला हुआ है, और उसमें से पहले तुरही के शब्द से अपने बात करते सुना था। वही कहता है, ऊपर जा, आ जा, और मैंने वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंह स्वर्ग में रखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यबस और माणिक का सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और उन सिंहासनों के पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, और उस सिंहासन के सामने आग का 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बलौर का समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंहासन के समान, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का आकार, चौथे प्राणी का उड़ते हुए उकाब का समान है। चारों प्राणी 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भांति आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम के यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के समान गिर पड़े और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने हम सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आमीन फिर आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज हम सब लोग फिर काम पर जाएंगे, शाम को लौट कर आएंगे, फिर शाम का वचन पढ़ेंगे। जब तक हम लौट कर आते हैं तब तक सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। आमीन।